हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बिहार बोर्ड फास्ट इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का मॉडल सेट फर्स्ट ले करके आए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वीवीआई प्रश्न ले करके आए हुए हैं, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन हम ले करके आए हुए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सिंधी घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप लोग पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लोहा का ज्ञान जो था ना, सिंधु घाटी निवासियों का नहीं था। इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यही जगह देखिए, यही से देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए आप लोग पहले आंसर देने का प्रयास करें ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोथल यहीं पे पूछ देगा कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल जो है गुजरात में है। गुजरात में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल है गुजरात में है लोथल। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग के बीच हम 4 नंबर क्वेश्चन ले देखते हैं। 4 नंबर से पहले आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। इसका जो क्या होगा आंसर आप लोग बताइए। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो देख बताइए आप लोग क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी बी हो जाएगा। बी होगा इसका। सिंधी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करें ताकि रिवीजन हो सके आप लोगों का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो है अभी देखिए, अभी हम आपको बताए थे जो लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल कहाँ है? आप लोग ये आप लोग जान रहे हैं कि लोथल कहाँ है बताइए। लोथल जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। धम्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए आप लोग किसने की थी धम्म की शुरुआत? धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा। मौर्य वंश के प्रथम शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में जो है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए आंसर। गुप्त काल में जो है फाहियान भारत आया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना जो है बताइए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। उदयन जो था पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? इस बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। वाल्मीकि जो है रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि ए में जो है वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा करते थे। उस समय में मूर्ति सब नहीं हुआ करते थे। उस समय प्राकृतिक की पूजा करते थे लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप है एक, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है सांची। सांची किस राज्य में है? तो यहाँ सांची का स्तूप होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं।
सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था, जो लुम्बिनी नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति बोधगया में हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है 18 है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। हीन और महायान का संबंध किस धर्म से है? हीन और महायान का संबंध बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा, बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेहनत कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासन काल में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा, अजातशत्रु। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, शैव धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध शैव धर्म से है। तंबाकू का सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका जो सेवन जो है अकबर ने किया था, आंसर हो जाएगा ए। और इस पे प्रतिबंध किसने लगाया था? इस पे प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाया था। लेकिन पूछ रहा है यहाँ कि सेवन किसने किया सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ए। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। ऐने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऐने अकबरी जो है 4 भागों में विभक्त है। ऐने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अकबरनामा के अनुवादक कौन की थी? अकबरनामा को अनुवादक वेबरिज ने की थी। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ए होगा, ए। चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी किसने राजधानी बनवाया था? फतेहपुर सीकरी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। फतेहपुर सीकरी, अकबर जो है अपना राजधानी फतेहपुर सीकरी बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1500 जो है 82 ईस्वी में जो है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। अकबर का संरक्षण जो है बैरम खान था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा। कब की थी? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और ताजमहल जो है किस राज्य में है? ताजमहल जो है यूपी में है। यूपी में भी कहाँ है? तो आगरा में है। आगरा ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध जो है, गोपुरम का संबंध जो है मंदिरों से है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा। एस करके कोई नाम है, वो माना जा रहा है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से महिला संत कौन थी? इनमें से सभी महिला संत थी। मीरा भी महिला संत थी, कराईकल महिला संत थी, अंडाल महिला, इनमें से सभी डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे?
ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र के संत नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवंडी जो है किसकी जन्म स्थान है? तलवंडी गुरु नानक जो है इसका जन्म स्थान है तलवंडी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के पास जितना कम समय बचा हुआ है उतना ही में समय में आप लोग मेहनत कीजिए। अभी सिर्फ 1 महीना का समय बचा हुआ है आप लोगों के लिए। तो 1 महीना में जो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा पकड़ कीजिए। सब्जेक्टिव भी हम लाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। इतना ही में से आप लोगों के बीच एग्जाम में देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? इसमें से जो है सभी अपना पति मानती थी। मीरा भी मानती थी, क्रैकल, अडान सभी मानती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए विलियम हॉकिंस किस शासन काल में भारत आया था? जहांगीर के शासन काल में भारत आया था विलियम हॉकिंस। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दी थी? बताइए आप लोग पहले कमेंट में आंसर बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरबी भाषा में दी थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कर्नावालिस कोड कब बना था? कर्नावालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त जो है मार्टिन बर्ट द्वारा लागू किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन बर्ट द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। आरा में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु कान्हा। जितना फास्ट रिवीजन हम करवाते हैं उतना ही फास्ट आप लोग कीजिए। अब कम समय, बहुत कम समय बचा हुआ है, फास्ट रिवीजन करने का समय है, सिर्फ रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ कब? 1875 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए आज हम आप लोगों के बीच 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इससे आगे कल लेकर के आएंगे। तो आज आप लोग इतना का रिवीजन कीजिए, फिर अगले दिन हम फिर लेकर के आएंगे। तो फिर वहाँ से हम 50 के बाद 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 द ग्रेट बिरेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, अशोक मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध में 1857 विद्रोह का नेता कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। देखिए आप लोग जो है चारों ऑप्शन का ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर बेगम हजरत महल भी है, बेगम जीतन महल भी है। तो देखिए थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अच्छा से क्यों ना ऑप्शन पे पकड़ करें। तो चारों ऑप्शन का ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह का दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल गया था? नाना साहब जो है नेपाल गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। कब पुर्तगालियों से गोवा कब अधिकार मुक्त हो गया? तो जो है 1510 ईस्वी में जो पुर्तगालियों ने गोवा को अधिकार कर लिया और 61वां संविधान संशोधन के तहत पुर्तगालियों ने गोवा से हटा दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, वास्को डिगामा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम बताइए आप लोग, पहले बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, इसका आंसर कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1777 रेगुलेटिंग एक्ट, सी आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि 1774 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौल इमारतों किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारत जो है बम्बई में है। इसका करेक्ट आंसर बम्बई होगा, डी ऑप्शन नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते ही होंगे, तो बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। 2 अक्टूबर 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए हम मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग के पास पहुंच सके। तो चलिए आप लोग जो है ना, एक आदमी जो है कम से कम 5 आदमी तक जो है शेयर कीजिएगा ताकि हर एक आदमी के पास पहुंच सके। थैंक यू। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।